बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज़ नेटवर्क। नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 3, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इन सब चीज़ों की समरी डिस्कशन करेंगे और उसके आखिर में मैंने आप लोगों को कुछ MCQs दूंगी जिन लोग के आंसर आप लोग मुझे सॉल्व करके प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ अ नेटवर्क। कि नेटवर्क है क्या। स्टूडेंट्स, बहुत सी डिवाइसेस को, बहुत से कंप्यूटर्स को हम लोग आपस में जो है जोड़ देते हैं एक नेटवर्क के ज़रिए, और आपस में वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और रिसीव करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। बहुत सी डिवाइसेस को हम लोग किसी कम्युनिकेशन लिंक को यूज़ करते हुए जोड़ देते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं उनके दरमियान, और वो आपस में डाटा सेंड करते हैं और डाटा को रिसीव करते हैं। आइए इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइसेस। नेटवर्क क्या है, सेट ऑफ डिवाइसेस है। बहुत सी डिवाइसेस जो है हम लोगों ने जब जोड़ देते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। A network is a set of devices often referred to as node connected by communication link. A node can be a computer, printer, or any other device capable of sending and or receiving data generated by other nodes on the network. तो स्टूडेंट, नोड हमारा कोई भी कंप्यूटर हो सकता है जो आपस में जो है इंफॉर्मेशन को या डाटे को जो है वो रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। या हमारा प्रिंटर या कोई भी और डिवाइस हो सकती है जिसको हम डाटा सेंड कर रहे हैं, वो डाटे को रिसीव करती है और उस पर प्रोसेस करके जो है एक नेटवर्क को क्रिएट कर रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस है। नंबर 1 है रिसोर्स शेयरिंग। हम लोग रिसोर्स को शेयर करते हैं इसमें। कॉस्ट सेविंग, हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी बच जाती है। कोलैबोरेटिव यूज़र्स इंटरेक्शन, कि इसमें बहुत से जो यूज़र्स हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं। टाइम सेविंग, हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। इंक्रीज्ड स्टोरेज, और जो स्टोरेज है वो भी बढ़ जाती है। अब एक एग्जांपल के जरिए स्टूडेंट्स मैं आप लोग को इन सब के बारे में जो है बताती हूँ। इन अ नेटवर्क्ड कंप्यूटर लैब, देन प्रिंट command is given on the computer. The document may be printed by the printer which is attached to some other computer. This printer is able to print document from multiple users on the network. It means that the print is being shared by more than one user. This is an example of resource sharing, and this is possible only when the computers are interconnected by to form a network. स्टूडेंट, हम लोग लैब में हैं, हमारे पास जो प्रिंटर है वो एक ही है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो बहुत से अवेलेबल हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक ही प्रिंटर को उन सब कंप्यूटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई प्रिंट निकालना है, आप वहाँ से कमांड दें, तो आप जो है उस प्रिंटर की जो है वो कमांड दे दें, तो क्या होगा कि आप वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। आप किसी भी बैंक वगैरह में चले जाएं, या अपने यहाँ के एरिया के ही बैंक में चले जाएं, तो वहाँ पे जो है मैक्सिमम कंप्यूटर तो बहुत से होते हैं, लेकिन जो है प्रिंटर 2 या 3 ही वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो जिसने भी जो भी प्रिंट निकालना होता है वो उस प्रिंटर को कमांड दे देता है, और आपके जो पेजेस होते हैं उसका प्रिंट जो है उस प्रिंटर से निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक आपकी जो डिवाइस है, एक नोड जो है, रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, वो भी शेयर कर रहा है। बहुत से कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा आपका टाइम बच जाता है, और आपका क्या है, कॉस्ट बच गई कि आपको बहुत से जो प्रिंटर है वो यूज़ नहीं परचेज़ करना पड़ेगा। आप एक ही प्रिंटर पे बहुत से जो लोग हैं काम कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव यूज़र्स इंटरेक्शन, मतलब बहुत से कंप्यूटर जो है एक ही प्रिंटर पर जो है अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह अदर डिवाइसेस, यहाँ पे तुमने प्रिंटर की जो है मिसाल पढ़ी कि एक ही प्रिंटर को बहुत से यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क को, DVD ड्राइव को और स्कैनर को भी बहुत से जो हैं यूज़र एट अ टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसके अलावा पर ये सब तभी पॉसिबल होता है अगर हम लोग एक नेटवर्क के अंदर मौजूद है, हम लोगों ने एक नेटवर्क जो है वो बिल्ड किया हुआ है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस जो है, सॉफ्टवेयर, वो भी शेयर करते हैं। जिस तरह अगर एक पर्सन के पास एंटीवायरस है तो वो सबको साथ शेयर कर सकता है, या MS ऑफिस है, या कोई भी आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। जिस तरह मैंने आप लोगों को VB का जो है
वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग उनको अलहदा जो है वो परचेज़ करना नहीं पड़ता, जिससे हमारी कॉस्ट भी बच जाती है। Application software antivirus tool can also be shared on computer network. You can very easily conclude that this resource sharing also lead to cost saving. और हमारे नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्क। पहले हमने पढ़ा नेटवर्क क्या होता है, उसके हमने कुछ एडवांटेजेस देखे, फिर हमने उसकी एक एग्जांपल देखी। उसके बाद स्टूडेंट अब हम पढ़ने लगे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network is a collection of two or more computers which are connected together to share information and resources. स्टूडेंट्स में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं और वो क्या करते हैं कि वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और आपस में जो है इंफॉर्मेशन को और अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। A computer network is any set of computer or devices connected to each other with the ability to exchange data. कि जो कंप्यूटर्स हैं या कोई भी डिवाइस है वो आपस में कनेक्ट है और क्या कर रहे हैं, उनमें एबिलिटी है डाटा को एक्सचेंज करने की। वो डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। A computer network is a collection of interactive computers and other devices which are able to communicate with each others and share hardware and software resources. स्टूडेंट्स सेम वही डेफिनेशन है, आपको 3 डेफिनेशंस मैंने दी हैं। यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन आसान लगे है आप लोगों ने वो याद कर लेनी है। In this context, the terms interconnected mean that three existence a path through which data can be transmitted from one computer device to another. क्या हम लोग कंप्यूटर तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पाथ, कोई ऐसा कौन सा रास्ता दे रहे हैं जिसके ज़रिए डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ज़रिए दूसरी डिवाइस को है जो रिसीव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड का ये मतलब है। अब सिंपल क्या डेफिनेशन है इसकी कि हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं और एक नेटवर्क को बिल्ड कर देते हैं और वो आपस में जो है अपने रिसोर्सेज को, अपने डाटे को, अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। आगे है व्हाट इज़ अ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को टोपोलॉजी की 4 डेफिनेशंस प्रोवाइड की हैं। जो डेफिनेशन आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे वो आप लोगों ने याद कर लेनी है। The physical topology of a network refers to the configurations of cables, computer and other peripherals. A topology is an arrangement of physical connection among nodes in a network. स्टूडेंट नोट्स में आप लोग को बता चुकी हूँ कि कोई भी आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, कोई भी आप लोगों की डिवाइस, हब या स्विच कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट फिजिकल अरेंजमेंट है, टोपोलॉजी हमारी क्या है, फिज़िकल अरेंजमेंट है ऑफ आ नेटवर्क की, कि हम लोग एक नेटवर्क में जो नोड्स को है वो किस तरह जोड़ते हैं, केबल्स को किस तरह जोड़ते हैं, कंप्यूटर्स को किस तरह जोड़ते हैं, तो इन सब को हम क्या बोल देते हैं, टोपोलॉजी। तो कि हमने कंप्यूटर्स जोड़े हैं, उसमें हम लोगों ने कुछ जो है स्विच या हब भी जोड़ दिए हैं, केबल्स जोड़ दिए हैं, अब हमको उनको किस तरह अरेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। In computer networking, topology refer to the layout of connected devices, कि हम किस तरह डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर। The network topology define the way in which computers, printer and other devices are connected. A network topology describe the layout of the wires and devices as well as the path used by data transmission. हम लोग कैसे जो हैं, पहली बात तो हम डिवाइसेस को आपस में कैसे जोड़ रहे हैं, दूसरी बात हम लोग जो डाटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हैं, कौन सा रास्ता यूज़ कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हम लोग जो मोस्टली है वो बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश एंड हाइब्रिड पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको जो बेसिकली है वो 2 वेज में डिवाइड करते हैं। एक है बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर की बेस पर उसमें आता है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। और दूसरा है बेस्ड ऑन ग्राफिकल कवरेज, कि हमारा कितना इलाका जो है वो कवर करता है। इसमें हमारे कुछ कंप्यूटर नेटवर्क हैं वो आ जाते हैं, जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। और सब स्टूडेंट जो 3 कॉमनली यूज़ नेटवर्क, जो सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क यूज़ हो रहे हैं वो बस टोपोलॉजी है, ये हमारे लैब में आम यूज़ हो जाता है, रिंग टोपोलॉजी है एंड स्टार टोपोलॉजी है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी। व्हाट इज़ अ बस टोपोलॉजी? स्टूडेंट हमारे पास बहुत से कंप्यूटर्स हैं, बहुत से नोड्स हैं, उनको हम लोगों ने एक सेंट्रल केबल या एक हब के एक बस के ज़रिए आपस में जोड़ा हुआ है। और इन दोनों के आखिरी जो पॉइंट्स है, इस वायर की, इस केबल के जो आखिरी पॉइंट्स है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाए हुए हैं? टर्मिनेटर्स लगाए हुए हैं, जो कि सिग्नल को अब्सॉर्ब करते हैं। और ये मोस्टली जो बस टोपोलॉजी है, सबसे ज़्यादा जो लैन है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें यूज़ होती है। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू सेंट्रल केबल और बस। देखिए आप लोगों को पिक्चर भी नज़र आ रहा था कि इर्द गिर्द कंप्यूटर है और सेंटर में क्या है? एक केबल है जिसको हम बस बोल देते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ मेन रन ऑफ केबल विद अ टर्मिनेटर एट ईच एंड। इसके आखिर पर स्टूडेंट्स दोनों साइड पे टर्मिनेटर लगे होते हैं। पॉपुलर ऑन लैंड बिकॉज देयर आर इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल। ये इतनी पॉपुलर क्यों है लैंड में? उनके स्टूडेंट इसको परचेज़ करना भी आसान है, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती बाकी टोपोलॉजीज़ की निस्बत, और इसको इंस्टॉल करना भी आसान है। बस नेटवर्क यूज़ आ कॉमन बैकबोन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस। जो स्टूडेंट इसमें बस है, जो हमारी केबल है, वो एक बैकबोन मतलब एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। उनके सब डिवाइसेस जो हैं वो उसी केबल के साथ अटैच होती हैं। A device wanting to communicate with one and other device on the network send a broadcast message on the wire that all other devices see, but only the intended recipient actually accept and process the message. स्टूडेंट मैं आपके अगली पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। देखिए आपके पास एक बस टिपोलॉजी है। सबसे ऊपर वाली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटर में एक केबल है और लास्ट पे क्या लगे हुए हैं? टर्मिनेटर लगे हुए हैं। और ये सारे कंप्यूटर जो हैं वायर के साथ एक टी कनेक्टर के ज़रिए जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और नीचे वाली पिक्चर में आप लोग देखें कि वैसे ही सेंटर में केबल है, इर्द गिर्द कंप्यूटर हैं और जो लास्ट पे हैं वो टर्मिनल लगे हुए हैं जो कि सिग्नल को अब्जॉर्ब करेंगे। अब सेंटर कंप्यूटर जो है, नोड जो है, वो डाटा सेंड करती है। तो जो सेंटर में दो कंप्यूटर हैं वो ये मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई सिग्नल पीछे से पास किए गए हैं, लेकिन वो सिग्नल जो हैं, जो रिसीवर कंप्यूटर है उसी को रिसीव होंगे, किसी और कंप्यूटर को रिसीव नहीं होंगे। जितनी भी अंदर डिवाइसेस आप लोगों ने अटैच किए वो सब मॉनिटर कर सकती हैं, वो देख सकती हैं उस मैसेज को, लेकिन रिसीव नहीं करेंगी। जो सेंडर ने मैसेज भेजा हुआ है, जो रिसीवर कंप्यूटर है उसी को रिसीव होगा। उसके बाद जो है, जो इसके टर्मिनेटर हैं वो इन सिग्नल को अब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी केबल जो है वो अगेन फ्री हो जाएगी। और स्टूडेंट इसमें बस टोपोलॉजी में एक डिसएडवांटेज ये है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही जो नोड है वो वर्किंग परफॉर्म कर सकती है, सारी नोड्स एट अ टाइम वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकती। और जैसे ही फिर वो जो है सेंडर कंप्यूटर ने जो मैसेज रिसीवर को भेजा है, जब वो मैसेज रिसीव कर लेगा, फिर जो है टर्मिनेटर जो है वो इस सिग्नल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आपकी जो बैकबोन केबल है वो फ्री हो जाएगी। उसके बाद कोई और कंप्यूटर या नोड मैसेज सेंड करना चाहता है किसी रिसीव कंप्यूटर को, तो वो सेंड करेगा और आगे से रिसीवर कंप्यूटर जो है वो मैसेज रिसीव कर लेगा। In bus topology, all the nodes are connected to main cable called backbone. If any node has sent some information to any other node, it send the signal to the backbone. The signal travel through the entire length of the backbone and is received by the node for which it is intended. तो जो आप लोगों ने केबल अटैच की हुई है उसमें से आप लोग जो भी मैसेज सेंड करोगे स्टूडेंट्स, वो उसका पाथ होगा वो जिसमें से वो मैसेज ट्रैवल करेगा। A small device called terminator is attached at each end of the backbone. स्मॉल टर्मिनल लगे हुए हैं दोनों साइडों पे जो कि सिग्नल को अब्सॉर्ब करते हैं। Then the signal reach the end of backbone. जैसे बैकबोन के एंड तक सिग्नल पहुंचते हैं, इट इज़ अब्सॉर्ब्ड बाय द टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर उनको अब्सॉर्ब कर लेता है एंड द बैकबोन गेट्स फ्री टू कैरी एन अदर सिग्नल। तो आपकी जो बैकबोन आपकी केबल है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है और अगले सिग्नल को वो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाती है। दिस प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ सिंगल बैक ऑन द केबल एंड हेंस एलिमिनेट्स द चेंज ऑफ सिंगल इंटरफेरेंस। आई होप सो स्टूडेंट आपको बस टोपोलॉजी की वर्किंग जो है वो समझ आएगी होगी। ये इसका जो है स्ट्रक्चर है बस टोपोलॉजी का। आपको जो डायग्राम इजी लगे वो बनानी है। डायग्राम मस्ट होती है पेपर में स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको ज़रूर क्रिएट करना है। आगे बस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, हम वो डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या हैं? इसको इंस्टॉल करना जो है वो ईजी है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क। आप इसको ईजी से इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई और नोड्स या कंप्यूटर जो है वो इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं।
केबल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर दिस टोपोलॉजी इज़ द लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क। आप लोगों को बाकी नेटवर्क की निस्बत इसमें जो केबल है वो कम यूज़ करना पड़ती है। बाकी जो नेटवर्क जब हम आगे डिस्कस करेंगे टोपोलॉजीज़, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा केबल जो है वो रिक्वायर्ड होगी। बस टोपोलॉजी कॉस्ट वेरी लेस, ये इसकी जो कॉस्ट है वो भी बाकी टोपोलॉजी की निस्बत काफ़ी लेस है, ये ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। डोंट नीड एनी स्पेशल डिवाइस लाइक हब और स्विच, इसमें किसी भी स्पेशल डिवाइसेस की लाइक हब और स्विच की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फेलियर ऑफ आर नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क, अगर आपका एक कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो उससे आप लोगों के बाकी कंप्यूटर की वर्किंग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देयर इज़ अ लिमिट ऑन सेंट्रल हब लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड। लेकिन स्टूडेंट आप जो है केबल की जो लेंथ है वो एक लिमिट तक रख सकते हैं और लिमिटेड जो है वो कंप्यूटर इसमें अटैच कर सकते हैं। आप एक लिमिट से ज़्यादा जो है इसमें कंप्यूटर अटैच नहीं कर सकते और ना ही केबल की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। हाँ, आगे फर्दर कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी से केबल की लेंथ भी सेट कर सकते हैं और सॉरी, आगे कुछ टोपोलॉजीज़ हैं जिसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वो केबल की लेंथ भी रख सकते हो, जितना दिल करे हम उतने नोड्स उतने कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। लेकिन बस टोपोलॉजी में एक लिमिट तक हम लोग जो है केबल की लेंथ भी रखते हैं और एक लिमिट तक ही हम लोग इस पे कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं। इफ़ द मेन केबल, मतलब जो इसकी बस है इन अगर आपकी जो इसमें मेन केबल है, अगर स्टूडेंट वही प्रॉब्लम करे, वही ख़राब हो जाए, तो सभी कंप्यूटर उसी केबल के साथ अटैच होते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिस्टम काम करना बंद कर देगा। It is difficult to detect and troubleshoot fault and individual station। लेकिन इसमें मुश्किल होता है कि अगर आपका एक कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो उसमें जो है उसको हम इंडिविजुअल स्टेशन बोलते हैं। अपना आपका जो एक कंप्यूटर होगा उसको हम इंडिविजुअल स्टेशन बोलेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको फाइंड करना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमें नहीं पता चलता कि कौन सा कंप्यूटर है जो ख़राब हो गया, इसके लिए हमें सब कंप्यूटर्स को रन करके देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस में प्रॉब्लम है। न्यू नोड्स अटैच टू नेटवर्क इज़ नॉट ईजी। जब एक दफ़ा स्टूडेंट आप लोगों ने जो है अपने सिस्टम को बिल्ड कर दिया है, आपका सेटअप रेडी हो गया है, उसके बाद न्यू कंप्यूटर को अटैच करना मुश्किल होता है। एट आर टाइम ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट डाटा, एक टाइम में सिर्फ एक नोड जो है डाटा सेंड करेगी, उसके बाद जब वो रिसीवर कंप्यूटर को रिसीव हो जाएगा, आपकी जो केबल है वो फ्री हो जाएगी, ट्रांसमीटर जो है आपके सिग्नल एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद ही कोई और कंप्यूटर जो है वो डाटे को सेंड कर सकता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है कि जो बस टोपोलॉजी वो सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होती है, तो मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड, आपके मदरबोर्ड में स्टूडेंट बस टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग रिंग टोपोलॉजीज़ पढ़ेंगे। आई होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।